राधे कृष्ण प्रिय मित्रों, जीवन की इस अनमोल यात्रा में जब अकेलापन हमें घेर लेता है और रिश्तों की उलझनें मन को रुला देती हैं, तब मनुष्य सबसे बड़ी तलाश करता है सहारा। यह सहारा कोई साधारण नहीं बल्कि दिव्य सहारा है। आज हम इसी विषय पर एक विस्तृत कथा और भावनात्मक कविता आरंभ कर रहे हैं। और मित्रों, अगर आप भी जीवन की इन गहरी बातों को सुनकर अपने हृदय को हल्का करना चाहते हैं तो भक्ति प्रवाह चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर बार जब मन टूटे तो यहां से आपको कृष्ण की वाणी का सहारा मिल सके। जब अकेलापन सताए, रिश्ते रुलाए, तब क्या करें? मनुष्य का हृदय बहुत कोमल होता है। यह दूसरों की बातों, प्रेम, तिरस्कार और उम्मीदों से बहुत गहराई तक प्रभावित होता है। जब कोई अपना साथ छोड़ देता है या जब अपनों से ठेस पहुंचती है, तब हृदय में एक अजीब सी पीड़ा जन्म लेती है। यही पीड़ा धीरे धीरे अकेलेपन में बदल जाती है। अकेलापन केवल कमरे की खामोशी नहीं होता, यह उस शोर का नाम है जो भीतर उठता है। यह उस खालीपन का नाम है जब रिश्ते पास होकर भी दूर लगते हैं। यह उस टीस का नाम है जब आंखें भीगती हैं मगर कोई पहुंचने वाला नहीं होता। मित्रों, क्या आपने महसूस किया है कि जब सबसे अपने हमें छोड़ जाते हैं, तब वही क्षण हमारे भीतर एक नया संसार खोलते हैं? जीवन के यही कठोर पल हमें अपने वास्तविक स्वरूप से मिलवाते हैं। जब अकेलापन सताए, रिश्ते रुलाए, मन भीतर से टूटा टूटा जाए, आंखों के आंसू जब चुपके से गिरें, कोई न पूछे क्यों दिल में टीसें उठें, तब याद करो कान्हा की मुरली की तान जिसमें छुपा है सारा जहां का मान। जब लोग छोड़ जाएं राह के मोड़ पर, तो कृष्ण बन जाते हैं साथी हर द्वार पर। अकेलापन सिखाता है खुद को पहचानना और कृष्ण सिखाते हैं दुख में मुस्कुराना। रिश्तों की उलझन और टूटन रिश्ते जीवन के सबसे सुंदर उपहार होते हैं, परंतु जब वही रिश्ते हमें रुलाने लगते हैं तो आत्मा कांप उठती है। कभी सोचा है क्यों ऐसा होता है? क्यों अपनों से ही सबसे बड़ा घाव मिलता है? दरअसल यह संसार अस्थिर है। यहां कोई रिश्ता स्थायी नहीं है। हर रिश्ता किसी न किसी कारण या परिस्थिति से जुड़ा होता है। जब तक स्वार्थ पूरे होते हैं, तब तक लोग हमारे साथ रहते हैं। जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं, लोग अपने चेहरे बदल लेते हैं। लेकिन मित्रों, यही जीवन का सबसे बड़ा पाठ भी है। जब आप यह समझ जाते हैं कि कोई भी रिश्ता शाश्वत नहीं है, तभी आप अपने वास्तविक सहारे भगवान श्री कृष्ण की ओर बढ़ते हैं। कृष्ण का सहारा कुरुक्षेत्र के मैदान में भी अर्जुन अकेला महसूस कर रहे थे। सामने अपने ही रिश्तेदार, अपने ही गुरु, अपने ही भाई खड़े थे। रिश्तों की यही भीड़ अर्जुन को अंदर से तोड़ रही थी। वह सोच रहे थे, मैं किससे युद्ध करूं? अपनों को मारूं या खुद मर जाऊं? क्या यह अकेलापन नहीं था? क्या यह रिश्तों की वजह से उठी पीड़ा नहीं थी? और तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, यह संसार अस्थिर है। कोई किसी का स्थायी सहारा नहीं। तेरा सच्चा सहारा केवल मैं हूं। जब सब छोड़ दें, तब तू मुझे पकड़ ले। यह वचन केवल अर्जुन के लिए नहीं थे, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए थे जो अकेलेपन से गुजर रहा है। जब रिश्ते रुलाए, तब क्या करें? अपेक्षा छोड़ें? सबसे पहले यह समझें कि किसी से अपेक्षा करना ही दुख का कारण है। अगर कोई आपकी परवाह नहीं करता, तो यह उसकी कमी है, आपकी नहीं। मन को भीतर मोड़ें, ध्यान, जप और भक्ति में मन को लगाइए। जब मन भीतर जाएगा तो वहां शांति का एक दरिया मिलेगा। श्री कृष्ण को पुकारें। अकेलेपन के हर आंसू को मुरली वाले के चरणों में अर्पित कर दीजिए। रचनात्मक बने। अकेलापन आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि नया गढ़ने के लिए होता है। इसमें लिखें, गाएं, सृजन करें। प्रकृति से जुड़ें। वृक्ष, आकाश, नदियां, ये सभी हमें यह सिखाते हैं कि साथ न होने पर भी जीवन चलता रहता है। एक भावुक चित्रण कल्पना कीजिए। एक इंसान अपने कमरे में बैठा है। चारों ओर अंधेरा है। रिश्ते उसे छोड़ गए हैं। दोस्त मुंह मोड़ चुके हैं। वह सोच रहा है, अब मेरा कौन है? अचानक खिड़की से आती चांदनी उसके चेहरे को छूती है, मानो स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हों, मत रो मनुष्य, मैं हूं ना। जब सारी दुनिया छोड़ देगी, तब भी मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा।
उस क्षण वह आंसू से मुस्कान में बदल जाता है, क्योंकि अब उसे एहसास होता है कि अकेलापन शाप नहीं बल्कि वरदान है। यह वरदान उसे उसके सच्चे मित्र श्री कृष्ण तक पहुंचा देता है। अकेलापन हमें तोड़ने नहीं आया, यह हमें अपने भीतर के विराट स्वरूप से मिलवाने आया है। रिश्ते अगर रुलाते हैं तो यह हमें सिखाने आए हैं कि हम सच्चा सहारा कहां खोजें, और वह सहारा है श्री कृष्ण का प्रेम। इस पहले भाग का सार यही है, जब अकेलापन सताए और रिश्ते रुलाए तो उसे अभिशाप मत समझो। यह कृष्ण का संदेश है कि अब अपनी दृष्टि बाहर से हटाकर भीतर की ओर लगाओ, क्योंकि भीतर ही कान्हा विराजमान है। पिछले भाग में हमने समझा कि जब अकेलापन हमें सताता है और रिश्ते हमें रुलाते हैं, तब यह हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण की ओर बढ़ने का संकेत होता है। यह पीड़ा वास्तव में हमें भीतर की यात्रा के लिए तैयार करती है। अब हम इस कथा को और गहराई में लेकर चलते हैं। अकेलेपन का गहरा रहस्य, अकेलापन केवल दुख का दूसरा नाम नहीं है, यह आत्मा के लिए एक पवित्र अवसर है। जब आप भीड़ में होते हैं तो दूसरों के शोर में अपनी आवाज दब जाती है, लेकिन जब अकेले होते हैं तब आप अपनी आत्मा की फुसफुसाहट सुन पाते हैं। अकेलेपन का मतलब है अपनी अपूर्णताओं से सामना करना, अपने डर को पहचानना और अपनी आत्मा से जुड़ जाना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने भीतर के अकेलेपन को स्वीकार करता है वही सच्ची भक्ति का मार्ग देख पाता है। एक भावुक प्रसंग। एक बार एक युवक ने कृष्ण से प्रार्थना की, प्रभु मुझे बहुत दुख है, मेरे मित्र मुझे छोड़ गए, परिवार मुझे नहीं समझता, रिश्तों ने मुझे धोखा दिया है, मैं अकेला हूं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अकेलापन तब तक दुखद है जब तक तू उसे दूसरों की कमी समझता है, लेकिन जब तू इसे मेरे सान्निध्य का अवसर समझेगा तब यह वरदान बन जाएगा। युवक ने पूछा, वरदान? अकेलापन भी वरदान हो सकता है क्या प्रभु? कृष्ण बोले, हां, क्योंकि अकेलापन ही वह द्वार है जहां से आत्मा मुझसे मिलती है। जब रिश्तों की परछाइयां हट जाती हैं तब तू मेरे प्रकाश को देख पाता है। यह सुनकर युवक की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया कि अकेलापन खालीपन नहीं है, बल्कि यह वह जगह है जहां कृष्ण स्वयं आकर बैठते हैं। एक कविता, अकेलापन बोझ नहीं, ये तो ईश्वर का बुलावा है। रिश्तों के टूटने में ही कान्हा का इशारा है। भीड़ में खोकर हम खुद को भूल जाते हैं, अकेलेपन में ही कान्हा से मिल जाते हैं। जब कोई न रहे साथ तब घबराना मत, याद रखना मुरली वाला हर पल पास है। रिश्तों की कसौटी मित्रों, जब रिश्ते रुलाते हैं तो हमें दो बातें सीखनी चाहिए, सच्चे और झूठे का फर्क। रिश्ते कभी कभी हमारी आंखों से पर्दा हटा देते हैं। जो सचमुच अपना होता है वह हमें कभी छोड़ता नहीं, और जो छोड़ जाता है वह केवल एक अभिनय कर रहा था। स्वतंत्रता का वरदान जब रिश्ते टूटते हैं तो हम सोचते हैं कि जीवन खत्म हो गया, पर सच तो यह है कि जीवन ने हमें एक नया अवसर दिया है, स्वतंत्रता। अब हम बिना किसी बंधन के अपने भीतर के सत्य को खोज सकते हैं। कृष्ण का संदेश, कुरुक्षेत्र में भी अर्जुन रिश्तों की पीड़ा से रो पड़े थे। उन्होंने कहा, हे माधव, मेरे अपने ही शत्रु बन गए हैं, मैं युद्ध कैसे करूं? कृष्ण ने उन्हें समझाया, अर्जुन, रिश्तों के मोह में मत फंस। जो तेरा अपना है वह कभी तुझसे अलग नहीं होगा, और जो अलग हो रहा है वह कभी तेरा था ही नहीं। यह संदेश हम सबके लिए है। जब रिश्ते हमें रुलाए तब यह मान लेना चाहिए कि यह समय हमें भीतर से मजबूत बनाने आया है। अकेलेपन से मिलने वाला उपहार धैर्य, अकेलापन हमें धैर्य सिखाता है, स्वावलंबन। अब हम दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ देते हैं। सच्ची भक्ति, यही समय है जब हमारी पुकार ईश्वर तक पहुंचती है। आत्मज्ञान, हमें एहसास होता है कि हम वास्तव में कौन हैं। एक भावुक चित्रण कल्पना कीजिए। एक स्त्री अपने घर के कोने में बैठी है, रिश्तेदारों ने उसे अपमानित किया है। वह रो रही है और सोच रही है, काश कोई मेरा दर्द समझ पाता। अचानक उसे भीतर से आवाज आती है, मैं हूं तेरे आंसुओं का साथी, मैं तेरे दिल की हर धड़कन सुन रहा हूं। वह चौंक कर इधर उधर देखती है, पर यह आवाज बाहर से नहीं भीतर से आई थी। हां, यह श्री कृष्ण की वाणी थी।
उस स्त्री के चेहरे पर आंसू थे, पर अब वे दुख के नहीं, शांति के आंसू थे। मित्रों, अकेलापन और रिश्तों की चोट हमें सिखाने आई है कि यह संसार अस्थिर है, परंतु ईश्वर का प्रेम अटल है। अगर हम इस सत्य को समझ लें तो कोई रिश्ता हमें तोड़ नहीं सकता, कोई अकेलापन हमें रुला नहीं सकता। अकेलापन तब तक दर्द है जब तक हम उसे खालीपन समझते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसे कृष्ण का आह्वान समझ लेते हैं, वह सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। अब तक हमने समझा कि अकेलापन कोई शाप नहीं बल्कि वरदान है। यह हमें भीतर की यात्रा पर ले जाता है और कृष्ण का सहारा दिलाता है। अब इस भाग में हम देखेंगे कि जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, जब अकेलापन असहनीय लगता है, तब कैसे यह दर्द उसे आत्मा की ज्योति से जोड़ देता है। जब दर्द सीमा पार कर जाए, जीवन में एक समय ऐसा आता है जब रिश्तों की चोट इतनी गहरी हो जाती है कि मनुष्य सोचता है, अब जीने का क्या अर्थ है। मित्रों, यही सबसे खतरनाक क्षण होता है। यह वह जगह है जहां या तो इंसान निराशा में डूब जाता है या फिर वहीं से उसकी आत्मा का पुनर्जन्म होता है। याद रखिए, हर अंधेरा उजाले से पहले आता है, हर टूटन नई उड़ान की शुरुआत होती है। कृष्ण का संदेश टूटकर भी बनना, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। मनुष्य तब तक अपने भीतर के खजाने को नहीं देखता जब तक जीवन उसे झकझोरकर भीतर झांकने पर मजबूर न करे। क्या आपने देखा है मिट्टी का घड़ा? जब तक उसे आग में नहीं पकाया जाता वह टिकाऊ नहीं बनता। उसी तरह जब तक इंसान दुख और अकेलेपन की आग से नहीं गुजरता, वह मजबूत नहीं बनता। एक भावुक प्रसंग, एक बार एक भक्त बहुत रो रहा था। उसने कृष्ण से कहा, प्रभु, मैं थक गया हूं, रिश्तों ने मुझे धोखा दिया, अकेलापन मुझे खा रहा है, अब मुझसे नहीं सहा जाता। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, प्रिय भक्त, तू रो क्यों रहा है? सोच कि तू एक बीज है। जब तक बीज को मिट्टी के अंधेरे में दफन नहीं किया जाता, वह अंकुरित नहीं होता। अकेलापन वही अंधेरा है, यही तुझे नया जीवन देगा। भक्त ने आंसू पोंछे और समझ गया कि यह अंधेरा उसे मिटाने नहीं बल्कि खिलाने आया है। कविता अंधेरों से मत डर, यही उजाले का संदेश है। अकेलेपन से मत घबराना, यही जीवन का परिवेश है। टूटकर ही इंसान निखरता है, रुलकर ही आत्मा सबक सीखती है। जब कोई साथ न दे तो समझो कृष्ण पास हैं, मुरली की तान ही असली विश्वास है। रिश्तों से ऊपर उठने का समय मित्रों, जब रिश्ते हमें बार बार चोट पहुंचाते हैं, तब हमें यह समझना चाहिए कि जीवन अब हमें एक नया अध्याय पढ़ाना चाहता है। स्वयं से मित्रता करना सीखें। सबसे पहले खुद को अपना साथी बनाइए। जब आप खुद से प्रेम करेंगे, तभी दुनिया भी आपसे प्रेम करना सीखेगी। भक्ति को अपनाइए, जप, ध्यान और गीता का पाठ कीजिए। यह अकेलापन को साधना में बदल देगा। सेवा का मार्ग अपनाइए। अकेलापन तभी तक भारी है जब तक आप केवल अपने बारे में सोचते हैं। जैसे ही आप दूसरों की मदद करना शुरू करते हैं, यह बोझ हल्का हो जाता है। कृष्ण और अर्जुन का संवाद। अर्जुन ने कहा, हे माधव, मैं सब रिश्तों से बंधा हूं, मुझे लगता है कि मैं अकेला पड़ गया हूं। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तू अकेला कहां है? तू तो मेरे साथ है। जब तक तू मेरे साथ है, तब तक तेरी हार असंभव है। मित्रों, यही सत्य है। जब तक हम भगवान को अपना साथी मान लेते हैं, तब तक हम कभी अकेले नहीं रह सकते। एक भावुक चित्रण कल्पना कीजिए। एक युवक पार्क में बैठा है, चारों ओर लोग हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन वह अकेला है। उसे लगता है कि उसकी कोई कीमत नहीं, कोई उसका नहीं। तभी उसके पास एक बच्चा आता है और मुस्कुराकर कहता है, भैया, आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? वह युवक चौंकता है। बच्चे की आंखों में एक अजीब चमक है। वह मुस्कान देखकर युवक के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ जाती है और उसी क्षण उसे लगता है मानो कृष्ण ने बच्चे के रूप में उसे छू लिया हो। अकेलापन हमें सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ा मित्र भगवान स्वयं है। रिश्ते आते जाते हैं, लोग धोखा देते हैं, परंतु कृष्ण का प्रेम कभी धोखा नहीं देता। इस भाग का सार यही है, अकेलापन मिट्टी का अंधेरा है जो हमें अंकुरित करने आया है। रिश्तों की चोट हमें सिखाने आई है कि सच्चा सहारा केवल कृष्ण है। अब तक के तीनों भागों में हमने गहराई से समझा
कि अकेलापन और रिश्तों की चोट जीवन का अंत नहीं, बल्कि नया आरंभ है। यह वह क्षण है जब इंसान को अपने भीतर की ज्योति दिखाई देती है और कृष्ण की उपस्थिति का एहसास होता है। अब इस अंतिम भाग में हम उस सत्य तक पहुंचेंगे जहां अकेलापन भक्ति का द्वार बन जाता है। अकेलापन, आत्मा का शिक्षक। जब रिश्ते हमें रुलाते हैं तब मनुष्य टूटता नहीं बल्कि जागता है। याद रखिए, रिश्ते केवल हमारी यात्रा के सहयात्री हैं। हमारी आत्मा का असली साथी केवल ईश्वर है। अकेलापन हमें यह सिखाता है कि बाहरी सहारों पर टिके रहना मूर्खता है। सच्चा सहारा वही है जो जन्म जन्मांतर तक साथ रहे, और वह है श्री कृष्ण का प्रेम। एक भावुक प्रसंग, एक वृद्धा ने जीवन में सब कुछ खो दिया था, पति, बच्चे और रिश्तेदार। वह अकेली रह गई थी। हर दिन आंसू बहाते बहाते उसने कृष्ण से कहा, प्रभु, अब तो मेरे पास कोई नहीं बचा। उस रात उसने स्वप्न में देखा, कृष्ण उसके सामने खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने कहा, मां, अब तूने सब कुछ खोकर मुझे पा लिया है, और जो मुझे पा लेता है वह कभी अकेला नहीं रहता। वृद्धा रो पड़ी, लेकिन अब वे आंसू दुख के नहीं, आनंद के थे, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि अकेलापन वास्तव में कृष्ण का उपहार है। कविता, रिश्ते टूट जाए तो मत घबराना, ये सब मिट्टी के बंधन हैं, ये सब बह जाना। अकेलापन आकर जब दिल को सताए तो समझो कान्हा खुद पास चले आए। मुरली की धुन में सारा संसार छुपा है, जो इसे सुन ले उसका जीवन सुधर जाता है। आंसुओं को मोती बना ले इंसान, क्योंकि हर दुख में छुपा है कृष्ण का वरदान। दुख से शक्ति की ओर मित्रों। जब हम अकेलेपन को स्वीकार करते हैं और कृष्ण का सहारा लेते हैं, तब 3 बड़े परिवर्तन होते हैं। मन में शांति, अब कोई रिश्ता हमें हिला नहीं सकता। जीवन में स्थिरता, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, हम संतुलित रहते हैं। भक्ति का अनुभव, अकेलापन हमें कृष्ण के प्रेम का एहसास कराता है, जो कभी नहीं टूटता। कृष्ण का अंतिम संदेश, अर्जुन से कृष्ण ने कहा था, हे पार्थ, जब सब तुझे छोड़ देंगे तब भी मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मित्रों, यही बात हम सबके लिए है। जब कोई अपना साथ न दे, तब हमें यह याद रखना चाहिए कि हम कभी अकेले नहीं हैं, क्योंकि कृष्ण सदैव हमारे साथ हैं। अकेलापन हमें भीतर की शक्ति से जोड़ता है। रिश्तों की चोट हमें यह सिखाती है कि असली मित्र कौन है, और अंततः हमें यह अनुभव होता है कि कृष्ण ही वह शाश्वत साथी हैं, जो हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो मित्रों, जब भी अकेलापन आपको सताए और रिश्ते आपको रुलाए, तब घबराइए मत। आंखें बंद कीजिए और मन से पुकारिए, हे मुरलीधर, हे नंदलाल। देखिए, उसी क्षण आपके हृदय में एक मधुर शांति उतर आएगी। प्रिय मित्रों, इस 4 भागीय कथा का यही सार है कि अकेलापन हमें कृष्ण तक ले जाता है। अगर आपको यह कथा हृदय को छू गई हो, तो भक्ति प्रवाह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही और भावनात्मक और भक्ति से भरे संदेश आप तक पहुंचते रहें। आगे भी जुड़े रहिए, क्योंकि हम हर बार आपके जीवन के दुख को भक्ति की रोशनी से दूर करने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।